दिल्ली के मुंडका में कमर्शियल बिल्डिंग कैसे अग्निकुंड बन गई, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं, जिनके जिंदा होने की उम्मीद भी अब हर गुजरते लम्हे के साथ मरती जा रही है। दिल्ली के मुंडका में शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आग लगी। यह आग 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर से भड़की, जहां सीसीटीवी बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। हादसे के समय पूरी बिल्डिंग में 200 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने भी मुआवजे की अलग से घोषणा की है। लेकिन सवाल यह है कि आग भड़की कैसे और आग लगने के बाद लोगों को बचाने में इतनी परेशानी क्यों आई। आज तक ने दिल्ली के इस बड़े अग्निकांड की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आओ बचाओ 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 वैसे चिल्ला रहे थे। बचाया भी, हमारे बच्चों ने बचाया भी। ओके फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो। लो मेरे बच्चे मुझे फोन कर रही थी, खाला मुझे बचा लो आके। अग्निकुंड में तब्दील हो चुकी इमारत, जान बचाने के लिए इमारत से कूदते लोग। किसी भी एजेंसी को ये 3 मंजिल ऊंची खड़ी हुई बिल्डिंग आखिर नजर क्यों नहीं आई? लोगों को बचाने की जद्दोजहद, 30 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत और इमारत के राख में अपनों की तलाश करते लोग। हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। दिल्ली के मुंडका में हुए अग्निकांड में जो कुछ भी बचा खुचा है बस यही है, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द मेरे भैया को मिलवा दो। ये देखो मेरा भतीजा भी है, ये देखो ये कल रात से मेरे घर में किसी ने एक रोटी तक नहीं खाई। इस आग में बाल बाल बचे लोगों की आप बीती सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। जाकर लोग शोर शराबा करने लगा, रोने लगा। फिर जाकर वो शीशा टूट ही नहीं रहा था, इतने कोशिश कर रहे थे। फिर एक क्रेन आया, कोशिश कर रही थी कि शीशा तोड़ दे। जब आदमी से हम तो रो रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, हम गिर रहे थे पानी के लिए। वो जाकर तब जाकर वो बहुत बड़ा ब्रेंच था, वो जाकर तोड़ा। फिर जाकर वो टूटा था, आगे क्रेन वाला रोड पर जा रहा था, उनको सब पकड़ के लाया, तब थोड़े महिला के निकाले। आधे तो रस्से से उतर गए, कोई जीने से, कोई कैसे उतर गए। लेडी से फंस गई थी, जो बारी बारी थी ना, लेडी से फंसी थी और लास्ट में मैं और 2 लड़कियां रह गई। तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी उतर, तो मैं रस्से पे गया। एक बार तो देख के डर के वापस चले गए, फिर दूसरी बार तो मैंने रस्सा पकड़ के कूद ही गया। आग लगी उस वक्त ये तमाम लोग, क्या भगदड़ मच गई थी अचानक से? अचानक से सर जैसे ही लाइट गई तो हम निकले बाहर से जनरेटर चलाने के लिए, तो धुआं ही धुआं हुआ था। धुएं से हमें कुछ नहीं दिख पाया, हम भी अंदर वापस आ गए। फिर हमने सर ने बोला शीशा तोड़ो, हमने तुरंत ही शीशा तोड़ दिया। हम कुछ लोगों को सेफली निकाल ही पाए, उसमें हम भी सेफली निकले हैं सर। हमने रस्सी से निकाले, कुछ हमने क्रेन जा रही थी उसको बुलाया, कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की सर। दिल्ली रोहतक रोड पर मुंडका मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर दिल्ली हाईवे पर मौजूद इस इमारत में पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का दफ्तर था। हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आग बिल्डिंग की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से भड़की। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सीसीटीवी फैक्ट्री में कार्यक्रम चल रहा था। जब आग लगी उस वक्त इमारत में करीब 200 लोग मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। जहां हमारे पीछे आपको वो 3 मंजिला बिल्डिंग के अवशेष ही केवल दिखेंगे, क्योंकि बीती रात जो आग यहाँ पर लगी थी, जो आग की लपटें यहाँ पर ऊंची ऊंची उठी थी, उसने न जाने कितनी जिंदगियों को लील लिया। हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 27 बरामद तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तलाश जारी है। अभी भी यहाँ पर सूनी आंखों को लिए लोग अपने घर वालों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑफिसेज में आप देखते हैं कि बाहर शीशे की दीवारें रहती हैं, वो चटका, वो टूटा, तब जाकर वहां से अगर कूदेगा कोई आदमी, उसका अंजाम क्या होगा। देखिए सीमेंट का ये ढांचा, उस पर कूदे हैं लोग, लेकिन उनमें से भी कई लोग नहीं बच पाए हैं। ये बहुत कम लोग रहे हैं जो बच पाए यहाँ से।
घमासान मचा हुआ था आग से। हम तो सेकंड फ्लोर से रस्सियों से कूदे हैं, किसी कोई हेल्प नहीं आई, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। कम से कम 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प करी है। अगर वो नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। अगर स्थानीय लोग नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। वो तो खुदा ना खास्ते एक जेसीबी जा रही थी यहाँ से, जेसीबी वाले ने लगाया वहाँ पे और एक टोइंग वैन जो होती है ना उसने रस्सी फेंकी तब हम शीशों को तोड़ के फिर वहाँ से बाहर निकले हैं। सेकंड फ्लोर से रस्सी के थ्रू हम नीचे उतरे सर। अरे मर जाएंगे ना मर जाएंगे बेचारे। आप इसी जगह काम करते? हाँ मैम। हाथ में क्या हुआ है? हाथ जल गए हमारे, लोगों को बचाते हुए रस्सी से लटक के आए हैं। फायर ब्रिगेड से कोई वगैरह कहीं से भी कोई एम्बुलेंस से पुलिस वालों से कोई हेल्प नहीं थी हमारे लिए, कोई भी हेल्प नहीं थी। कितनी देर बाद आए थे आग बुझाने? यहाँ मैम कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आग बुझाने के लिए लोग आए हैं। कितनी देर मैम हमने खुद बंदे निकाले मैम, सीढ़ी लगा के, क्रेन बुला के, रस्सियाँ लटका के हमने लोग निकाले यहाँ से। जो इमारत शुक्रवार शाम को आग के गोले में तब्दील हो गई थी, उस आग पर जब काबू पा लिया गया तो आज तक की टीम उस बिल्डिंग के अंदर घुसी। आग बुझ चुकी थी लेकिन दम घोटू धुएं में सांस लेना दूभर हो रहा था। दीवारें और फर्श चूल्हे के तवे से ज्यादा गर्म थे। चारों तरफ राख का ढेर था और उस ढेर में लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन करते फायर ब्रिगेड कर्मी थे। इमारत की आग तो अब बुझ चुकी है, लेकिन इस इमारत में जिंदा जलकर मारे गए लोगों के परिवारों के दिलों में दर्द और गुस्से की जो आग जल रही है उसे बुझा पाना फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं। इस बिल्डिंग में उस समय जितने लोग मौजूद थे उसमें से कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन बगल की सटी हुई बिल्डिंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि कूदने वालों का अंजाम यहाँ पर क्या हुआ होगा। हालांकि अभी भी ये कोशिशें जारी हैं कि क्या उसमें कुछ भी तलाशा जा सकता है। उस मलबे में शरीर के जले हुए हिस्से अभी तक बरामद हो रहे हैं, जिन्हें एक साथ एकत्रित करके अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। अभी पूरी जांच के जरिए ही पता चल पाएगा। जो बॉडीज निकली है यहाँ से वो इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं कि वो किसी पुरुष की है या फिर एक महिला की है। अभी परिवार वालों के लिए एक लंबा इंतजार रहने वाला है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मुंडका, दिल्ली आज तक।